मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो उससे पहले अपन एक सुविधा के साथ स्टार्ट करेंगे। समय सभी चीज़ों को परिपक्व कर देता है। समय के साथ सभी चीज़ें उजागर हो जाती हैं। समय सत्य का प्रेरणा है। इसी के साथ अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ग्लैंड विच प्रोड्यूस मैनी फंक्शन। क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम होता है एक अपनी ग्लैंड से मिलकर बना होता है। ये कई ग्लैंडों से विभिन्न कार्य होते हैं। सभी ग्लैंड के अलग अलग क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। ऑल ग्लैंड प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड हार्मोन्स विच प्रोड्यूस डिफरेंट फंक्शन। जो भी ग्लैंड्स होती हैं सभी ग्लैंड्स अलग अलग क्या होते हैं? हार्मोन्स बनाते हैं और वो अलग अलग क्या करती हैं? फंक्शन करती हैं, कार्य करते हैं। टाइप्स प्रकार को एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। फर्स्ट आती है अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। Endocrine gland is a special type of gland which directly produce hormones in blood circulation। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या एक विशिष्ट प्रकार की ग्लैंड होती है जो अपने हार्मोन्स को क्या करती है? वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस डायरेक्टली क्या करती है? वो ब्लड सर्कुलेशन को में छोड़ देती है। क्या करती है? वो हार्मोन को अपने डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन के अंदर उसको छोड़ देती है। जैसे ये हो गया अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो इम्पोर्टेंट ग्लैंड विच प्रोड्यूस हार्मोन बाय डक्ट। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है एक महत्वपूर्ण ग्लैंड होती है। ये हार्मोन्स को क्या करती है? अपनी नलियों के द्वारा बाहर निकालती है। जैसे ये क्या अपनी एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें लोकोमोटर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, आइस, माउथ के अंदर सलाइवा, स्किन के अंदर ये अलग, स्टमक के अंदर एंजाइम, ब्रेस्ट के अंदर मिल्क, लीवर के अंदर बाइल, पैंक्रियाज के अंदर और इंटेस्टाइन, ये अलग अलग प्रकार के हार्मोन क्या करते हैं? सीक्रेशन होता है। अलग अलग प्रकार के हार्मोन क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करती है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हम पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच प्रोड्यूस मैनी हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है? अपने एंडोक्राइन ग्लैंड का एक क्या होती है? भाग होती है और ये कई प्रकार के हार्मोन क्या करते हैं? सीक्रेट करते हार्मोन बनाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट इज प्रोड्यूस ऑन हार्मोन्स एज वेल एज कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन इन डिफरेंट ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है? ये अलग अलग हार्मोन्स क्या होती है? बनाती है और साथ ही साथ कई अलग अलग के प्रकार की ग्रंथियों क्या करती है? प्रक्रिया में क्या करती है? मदद करती है। नेक्स्ट आता है इट इज लोकेटेड ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस। ये अपने मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होती है? प्रेजेंट होती है। पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फ्रंट लोब, एंटीरियर लोब, एडिनो हाइपोफाइसिस। फ्रंट लोब होते हैं, एंटीरियर लोब भी होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस। और एक बैक लोब होती है, पोस्टीरियर लोब होती है और न्यूरो हाइपोफाइसिस होती है। जैसे अपनी ये क्या पिट्यूटरी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या ऑप्टिक, इसलिए हाइड्रोस्केलिस, ये एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, स्टार्क और मेम्ब्रेन, ये अलग अलग ये क्या अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। हार्मोन रिलीज बाय एंटीरियर लोब। हार्मोन रिलीज बाय एंटीरियर लोब। ग्रोथ हार्मोन, HCH सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। दिस हार्मोन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये हार्मोन क्या करते हैं? शरीर में
फिर अपने शरीर में क्या ग्रोथ और फिजिकल के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। कौन से हार्मोन? GH और STH। फिर आता है TCH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस हार्मोन इज स्टिमुलेट ए थायराइड ग्लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि हो क्या करते हैं बनाने में के लिए उत्तेजित करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है ACTH, एडेनोक्रोटोपिक हार्मोन एंड एडेनोक्रोटोपिक हार्मोन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू प्रोड्यूस कोर्टिसोल हार्मोन। ये हार्मोन क्या है एड्रिनल ग्रंथि की कोर्टिसोल हार्मोन बनाने के लिए क्या करते हैं उत्तेजित करते हैं। प्रोलैक्टिन क्या होता है? दिस हार्मोन स्टिमुलेट फीमेल ब्रेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये हार्मोन महिलाओं को दूध बनने के में भी क्या करते हैं मदद करते हैं। तो ACTH क्या होता है? ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस द कोर्टिसोल हार्मोन को। और जो प्रोलैक्टिन होता है वो दिस हार्मोन स्टिमुलेट करता है फीमेल के ब्रेस्ट और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो दूध बनाने में भी क्या करता है मदद करता है। FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ एग फीमेल। यह हार्मोन महिलाओं को अंडा बनने की प्रक्रिया में भी क्या करता है सहायता करता है। LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दिस हार्मोन हेल्प टू प्रोडक्शन स्टोरेजन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल एंड आल्सो हेल्प प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन मेल। ये हार्मोन क्या होता है फीमेल के अंदर में एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने में सहायता करता है और पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने में क्या करता है मदद करता है। और LH हार्मोन। फिर आता है हार्मोन रिलीज बाई पोस्टीरियर लोब, हार्मोन रिलीज बाई पोस्टीरियर लोब ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेशन हार्मोन। इट हेल्प टू बॉडी और कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये क्या होता है हमारे शरीर के अंदर जो वाटर होता है उसको क्या करता है नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ये महिलाओं में दूध बनाने की प्रक्रिया में क्या करता है सहायता करता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ यूट्रस। यह हार्मोन गर्भाशय के संरक्षित होने में क्या करता है मदद करता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। फिर आता है ये थायराइड ग्लैंड। थायराइड में क्या ये होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये बटरफ्लाई शेप की होती है। नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होती है थायराइड ग्लैंड की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इट इज लोकेटेड फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया जस्ट बिलो द लैरिंक्स। ये ग्रंथि ट्रेकिया के सामने वाले लैरिंक्स के नीचे क्या होती है प्रेजेंट होती है। इट इज फाउंड ऑफ बटरफ्लाई शेप। ये बटरफ्लाई शेप की होती है, तितली के या बटरफ्लाई शेप होती है इसकी। इट इज लार्ज साइज फीमेल ऑफ कंपेयर द मेल। यहाँ पे आ गया मेल MEL। ठीक है, इस आकार की जो इसमें जो लार्ज होती है जो महिलाओं के अंदर इसका थायराइड का आकार क्या होता है बड़ा होता है और मेल के अंदर छोटा होता है। स्ट्रक्चर, इट इज बायोलोबेट ग्लैंड, इज ए बायोलोबेट ग्लैंड। ये ग्रंथि दो भाग होते हैं। इस ग्रंथि के बायोलोबेट ग्लैंड ये ग्रंथि क्या होते हैं दो भाग होते हैं। बोथ लोब आर कनेक्ट टू ईच अदर बाई स्टमक। ये दोनों भाग आपस में स्टमक के साथ क्या रहते हैं कनेक्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। This thyroid lobe is made of small follicle which is connected to each other by stoma connective tissue। ये दोनों भाग कई प्रकार के फॉलिकल से मिलकर क्या होते हैं बने होते हैं और ये फॉलिकल आपस में स्टोमा कनेक्टिव टिश्यू क्या रहती है जुड़ी रहती है। हार्मोन रिलीज बाई थायराइड ग्लैंड T3, ट्राई हाइड्रोथायरोनिन। इट इज आल्सो कॉल्ड सेलुलर थायराइड हार्मोन। ये क्या होती है सेलुलर थायराइड हार्मोन के नाम से भी क्या होता है इसको जाना जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और ये शरीर की भौतिक वृद्धि के लिए क्या होता है महत्वपूर्ण
होता है। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। इसमें शरीर की जो मेटाबॉलिज्म रेट होती है वो क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इम्पोर्टेंट होती है, क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रहता है T4 ट्राईआयोडोथायरोनिन। इट आल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन को थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इट आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये शरीर की भौतिक वृद्धि के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। कैल्सिटोनिन। इट इज़ मेन फंक्शन दैट हेल्प टू मेंटेन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये हार्मोन के रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन सा, कैल्सिटोनिन। फिर आता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला, ब्लड वेसल्स और किडनी। फिर आता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड फाउंड ऑन बोथ किडनी। ये एड्रेनल दोनों किडनी की ऊपरी सतह में पाई जाती है। नॉर्मल लेंथ एड्रेनल ग्लैंड 4 सेंटीमीटर, वेट 4 ग्राम होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर, वेट होता है 4 ग्राम। सेक्स एड्रेनल कॉर्टेक्स 80%, एड्रेनल मेडुला 20%। ये कैप्सूल हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, ब्लड हो गया, मेडुला हो गया, ये एड्रेनल ग्लैंड हो गया। एड्रेनल कॉर्टेक्स 80%। एड्रेनल कॉर्टेक्स मेड अप 3 लेयर्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स 3 परत पाई जाती हैं। कौन-कौन सी, जैसे जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। फर्स्ट आता है जोना रेटिकुलरिस हार्मोन। इसमें आता है मिनरल कॉर्टिकोइड्स हार्मोन। दिस हार्मोन आल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन। यह हार्मोन क्या होता है, जीवन के बचाव के लिए, बचाव में हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी कमी हो जाए तो व्यक्ति तुरंत क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। दिस स्पेशल हार्मोन विच प्रोड्यूस्ड बाय जोना रेटिकुलर हार्मोन्स लेयर ऑफ कॉर्टेक्स विद ओनली वर्क इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एंड पोटेशियम। ये क्या होता है, विशिष्ट प्रकार का हार्मोन होता है जोना रेटिकुलम आएगा, यहाँ पर रेटिकुलम आएगा, पेपर से क्या होता है, निकलता है, और ये केवल इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम पोटेशियम में क्या करता है, फंक्शन करता है, कार्य करता है। ये जैसे क्या होगा, ये मेडुला अपना, ये कॉर्टेक्स हो गया। तो जोना ग्लोमेरुलोसा में क्या होता है, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। ये कौन सा करता है, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। और जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड, कोर्टिसोल और कोर्टिसोन। और जोना रेटिकुलरिस मिनरल एल्कोकोगाइड्स। नेक्स्ट रहता है फंक्शन। ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को पुनः रीअब्जॉर्प्शन करता है। इंक्रीज एक्सक्रीशन रेट ऑफ पोटेशियम। ये पोटेशियम और शरीर से जल्दी क्या करता है, एक्सक्रीशन बाहर निकालता है। मेंटेन हाइड्रोजन आयन यूरिन दैट मेंटेन ऑन एसिडोसिस प्रोसेस। ये हार्मोन यूरिन में हाइड्रोजन की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। दिस हार्मोन्स आल्सो कॉल्ड लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन। जीवन की रक्षा के लिए हार्मोन भी कहा जाता है, इसको जीवन की रक्षा का हार्मोन भी कहा जाता है। इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द स्ट्रेस एंड ट्रॉमा कंडीशन। ये हार्मोन तनाव और टेंशन को बचाता है। कोर्टिसोल हार्मोन इज ए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। कोर्टिसोल हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन में क्या होता है, एक महत्वपूर्ण प्रकार होता है। फिर आता है जोना ग्लोमेरुलोसा हार्मोन। इस इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाली परत होती है। बाई दिस लेयर प्रोड्यूस हार्मोन। ये परत में दोबारा प्रजनन हार्मोन क्या करता है, स्रावित करता है। कौन कौन से आते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन इन मेल, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन,
is estrogen in female, महिला में एस्ट्रोजन। Adrenal medulla 20%. This is internal part of the adrenal gland. ये एड्रिनल ग्रंथि का सबसे अंदर वाला भाग होता है। It is made of chromatin cells. This cells produce special hormones. ये chromatin कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो दो हार्मोन बनाती है। क्या करती है? जो दो हार्मोन क्या करती है? बनाती है। फर्स्ट आता है एड्रेनालिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन। दिस हार्मोन वर्क एट रेंज टू हेल्प द इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट। ये हार्मोन क्या होता है? अपने हृदय पर क्या होता है? फंक्शन कार्य करता है और हृदय की गति को बढ़ाता है। नॉन एड्रेनालिन हार्मोन नॉन एपिनेफ्रिन। दिस हार्मोन हेल्प टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये रक्तदाब को बढ़ाने का क्या करता है? कार्य करता है। ये अपना क्या होता है? पेंक्रियाज। Pancreas is an important digestive organ. It is normal length 6 से 10 इंच लॉन्ग होता है। पेंक्रियाज हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण क्या होता है और इसकी लंबाई 6 से 10 इंच की होती है। पेंक्रियाज लोकेटेड अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन जस्ट बिहाइंड द स्टमक नियर द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेंक्रियाज हमारे शरीर में एडेमिन के रूप में क्या करता है? आमाशय के पीछे की तरफ रहता है और छोटी आंत में क्या करता है? इसमें छोटी आंत में क्या रहता है? जुड़ा रहता है। पेंक्रियाज इज मेड ऑफ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट ट्यूब विच इज कॉल्ड पेंक्रियाटिक डक्ट। पेंक्रिया कई प्रकार की नलियों से क्या होता है? मिलकर बना होता है और ये पेंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। Pancreas is also called mixed gland because its work of endocrine gland is well exocrine gland. पेंक्रियाज को एक मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ये ग्रंथि को एंड्रोक्रिन और एक्सोक्राइन दोनों की तरफ से क्या करती है? कार्य करती है। 90% एक्सोक्राइन और 1% एंडोक्राइन। पार्ट ऑफ पेंक्रियाज हेड, बॉडी और टेल। कहलाता है एल्फा सेल। एल्फा कोशिका क्या होती है? दिस सेल प्रोड्यूस ग्लूकोजन हार्मोन इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ये कोशिका ग्लूकोजन हार्मोन बनाती है और हमारे शरीर में रक्त ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का क्या करती है? कार्य करता है। बीटा सेल क्या होता है? दिस सेल प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन दिस डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ये कोशिका इंसुलिन हार्मोन बनाती है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का क्या करते हैं? कार्य करती है। फिर आती है डेल्नर सेल। इट प्रोड्यूस सोमेटोट्रोपिन हार्मोन विच मेंटेन प्रोडक्शन ऑफ द अदर हार्मोन। ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन बनाती है जो दूसरे हार्मोन की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित रखती है या उसको नियंत्रित क्या करता है? उसको रखता है। फिर आता है एंजाइम पेंक्रियाज अमाइलेज। इट हेल्प टू डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट पाचन में क्या करता है? मदद करता है। लाइपेज क्या होता है? इट हेल्प टू डाइजेशन लिपिड ऑन ऑयल। ये वसा के पाचन में क्या करता है? मदद करता है। प्रोटीन इट हेल्प टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के पाचन में क्या करता है? मदद करता है। ओके, थैंक यू गाइस। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो के साथ।